2018 में कई बार गोरखपुर लखनऊ मार्ग से गुजरने का मौका मिला। रास्ते में संत कबीर की समाधि स्थल के लिए मगहर चौक पर संकेत भी दिए गए थे। लेकिन इस बार मैंने तय किया कि अयोध्या से लौटने के क्रम में मगहर के भी दर्शन करूंगा। महान संत कबीर का यह समाधि स्थल है। यहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। कहा जाता है कि काशी में मरने के बजाय उन्होंने मगहर को चुना। चूँकि कबीर परंपरा भंजक थे, वे घिसी पिटी परंपराओं के विरुद्ध बराबर मूर्ति भंजन का कार्य करते थे। और यही कारण है कि उनका एक दोहा प्रसिद्ध है कि क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे शरी कबीरा, रामे कौन निहोरा। और यह भी कहा जाता है कि जो कबीरा काशी मरे, तो राम ही कौन निहोरा। तो यह जो सामने द्वार है वही संत कबीर के समाधि स्थल के परिसर में प्रवेश का द्वार है। एक तरफ से प्रवेश है और दूसरी तरफ से निकास है, निकलने का रास्ता है। बीच में हरे रंग का एक बोर्ड है जिस पर स्थल के संबंध में सूचनाएं हैं। अभी हम लोग जहां खड़े हैं वह कबीर का मजार है। मजार के बगल में ही कबीर की समाधि का स्थल भी है, वहाँ मंदिर भी है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रकार के कबीर के शिष्य थे। बहुतायत में दोनों ही उनके विचार से प्रभावित थे, उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, उनकी भक्ति भाव में लीन रहते थे। तो जब कबीर ने शरीर त्याग किया तो आपस में दोनों में एक तकरार पैदा हुआ। मुसलमान शिष्य चाहते थे, अनुयायी चाहते थे कि वे उन्हें दफनाएं मुस्लिम धर्म के अनुसार, और हिंदू चाहते थे कि उन्हें चिता में जलाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों का विवाद चल ही रहा था और कबीर की लाश पर चादर रखी हुई थी। जब दोनों संप्रदाय के लोग वहां गए और चादर हटाया तो उसके नीचे कुछ फूल बिखरे हुए थे। और फिर लोगों ने इस संकेत को समझते हुए आपस में उन फूलों को बांट लिया। फिर मुसलमानों ने एक मजार बनाया और हिंदुओं ने एक समाधि स्थल और मंदिर बनाया। अभी सामने वही हिंदुओं का संत कबीर समाधि मंदिर है। इसके पहले हम लोग मजार पर भी गए थे और सुखद आश्चर्यजनक और इतिहास में अपनी आप तरह का एक मिसाल है कि एक ही परिसर, एक ही घेरे, एक ही बाउंड्री वाल के भीतर 100 फीट की दूरी पर प्रवेश द्वार से बाईं ओर मजार और दाईं ओर समाधि स्थल है। दोनों पर अब एक पर मस्जिद बने हैं। मजार है, वहाँ मुस्लिम मतावलंबी या कबीर के में विश्वास रखने वाले मुस्लिम अनुयायी अपने ढंग से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, चादर चढ़ाते हैं। और दाईं तरफ जो मंदिर है वहाँ जो कबीरपंथी महंत हैं वे उनकी पूजा आराधना करते हैं। इन दोनों स्थलों से हम लोग गुजर गए हैं और फिर वहाँ जो कबीर का समाधि मंदिर है उस मंदिर के पास एक महंत हैं जिनका नाम शांतिदास है। हम लोग वहाँ पर कुछ क्षण के लिए बैठकर उनसे परिचय पूछा, उनसे कुछ बातें साझा की और फिर उन्होंने प्रसाद हम लोगों को दिया। प्रसाद लेकर हम लोग वहाँ से आगे की ओर बढ़ें। विचारणीय है कि जो मगहर कभी भुखमरी के लिए, कंगाली के लिए, अकाल के लिए प्रसिद्ध था और जिस कारण मगहर को ऊसर मगहर भी कहा गया,
वह मगहर अब पूरे विश्व के पर्यटकों के लिए और ख़ासकर कबीरपंथी साधकों के लिए एक पूजा स्थल, एक तीर्थ के रूप में है। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर वहाँ एक सप्ताह का मेला लगता है और लाखों की संख्या में कबीरपंथी श्रद्धालु वहाँ आते हैं। भजन कीर्तन सत्संग और भंडारा चलता है। दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं। इस स्थल को पर्यटन विभाग ने विशेष रूप से विकसित किया है। वर्ष 2018 में ही यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ था और उन्होंने इस परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए और यहाँ पर संत कबीर अकादमी एवं शोध संस्थान का शिलान्यास किया था और बाद में 2021 में उस स्थल का या उस शोध संस्थान का उद्घाटन तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति जी ने किया था। आज वह संस्थान अपने आप में एक उदाहरण है। करीब करीब 40-50 करोड़ की योजनाएं, यानी परिसर के सौंदर्यीकरण से लेकर और उस शोध संस्थान एवं अकादमी के निर्माण पर करीब 40-45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पूरा परिसर करीने से सजा हुआ है। शांत, एकांत, स्वच्छ परिसर, लोगों के बैठने के लिए, चिंतन करने के लिए जहाँ तहाँ स्थल भी बने हुए हैं। जो सामने अभी दिख रहा है वह बाईं तरफ वह मज़ार का स्थल है, जहाँ एक मस्जिद सामने है। उसके बाद कुछ कब्र भी हैं जो मुसलमान के पैतृक पुरुषों के हैं और इसके बगल में शमशान भी है। यानी कबीर जिस स्थल पर 1515 में आए थे, वह स्थल एक तरफ शमशान वाला था और दूसरी ओर कब्रिस्तान वाला था। बगल से आमी नदी प्रवाहित हो रही थी। उस आमी नदी के किनार पर ही यह शमशान और कब्रिस्तान था और वहीं पर कबीर ने अपनी साधना शुरू की। यह आमी नदी है और बगल में सुंदर घाट बने हुए हैं, सीढ़ियाँ उतरने को हैं। उस पार वह अकादमी का क्षेत्र है और इस पार जो है कबीर चौरा, या कहें कि कबीर दास की जो दो समाधि, यानी हिंदुओं के द्वारा बनाई गई समाधि और मुसलमानों के द्वारा बनाया गया मज़ार, यह शिव मंदिर है। यह आमी नदी के तट पर है और जो श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चा करना चाहते हैं वे यहाँ आकर करते हैं। परिसर सुंदर छायादार वृक्षों से सुसज्जित है। सामने दिख ही रहा है कि लोग आ जा रहे हैं, इस छाया में विश्राम कर रहे हैं। वहीं पर मेरी गाड़ी भी खड़ी है और यह परिसर यानी संत कबीर निर्वाण स्थल का यह परिसर हिंदू मुस्लिम एकता का एक अद्भुत नमूना है। अब जो दृश्य हमारे सामने है वह संत कबीर अकादमी एवं शोध संस्थान का परिसर है, जिसका पार्क विकसित किया जा रहा है। सुंदर सुंदर क्यारियां बन रही हैं, पेड़ों से सुसज्जित, फूलों से सुसज्जित, झाड़ियों से सुसज्जित यह परिसर दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पीछे जो भवनों का सिलसिला है वही अकादमी का भवन है। उसमें उसके शिक्षण का भवन भी है, यानी शोध संस्थान और अकादमी भवन भी है। बगल में संत कबीर छात्रावास भी है, जहाँ छात्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए रहने की सुविधा है। और इस भवन को बनाने के लिए भारत सरकार ने
अनुदान उपलब्ध कराया और यह बनकर तैयार है। इसका लोकार्पण भी हो चुका है और निश्चित रूप से मगहर जो कभी ऊसर क्षेत्र माना जाता था, जो अपवित्र माना जाता था, वह अपने आप में कबीर की वाणियों के गुंजायमान होगा। वह परिसर कबीर के तत्व दर्शन, चिंतन, उनके पद, उनके कवित्व की बृहद व्याख्या करने के लिए उपयुक्त होगा। देश विदेश से कबीर को जानने वाले, समझने वाले, कबीर को सोचने वाले यहाँ आएंगे और यह मगहर, जिसे अपवित्र एवं अपशकुन का क्षेत्र माना जाता था, जहाँ मरने वाले को नरक मिलने की बात कही जाती थी, यह भी कहा जाता था कि उनका जन्म गधे में होता है। कबीर ने उस मिथक को, उस अंधविश्वास को, उस किंवदंती को ठेंगा दिखाया, झूठा दिखाया और सिद्ध किया कि जगह कोई भी हो, मनुष्य की आत्मा अगर पवित्र है, मनुष्य का मन अगर पवित्र है, मनुष्य का मन अगर ईश्वर में रम रहा है, तो फिर जगह न कोई पवित्र होती है न अपवित्र होती है। कोई काशी में मरे और कबीर मगहर में मरे, दोनों में फ़र्क नहीं होता है। और यह मगहर आज पूरे विश्व का तीर्थ स्थल है। संत कबीर नगर जिला के अंतर्गत यह जो मगहर क्षेत्र है, वह एक नगर पंचायत है, छोटा सा कस्बा है, लेकिन महात्मा कबीर ने इस स्थल को स्वर्गिक बना दिया है, अलौकिक बना दिया है। हिंदू और मुस्लिम एकता की मिसाल के रूप में कायम कर दिया है। यह मगहर अब वह मगहर नहीं है जिसकी छाया से लोग डरते थे और कहते थे कि इससे दूर रहो, यहाँ मोक्ष नहीं मिलेगा, आत्मा कष्ट में रहेगी।